प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जयेंद्र। आज हम इस वीडियो के द्वारा इकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के शब्द रूप किस प्रकार से बनते हैं ये सीखेंगे। कल के वीडियो में आपने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहा इसके रूप सीखे थे। आज हम मई और लच्छी इन दो शब्दों के रूप किस प्रकार से बनते हैं ये सीखने और समझने वाले हैं। इसका हम तुलनात्मक विधि से अध्ययन भी करेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहा के साथ इनकी तुलना करते हुए इन रूपों को समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मई। यहाँ इकारांत, इकार छोटी ई है अंत में जिसके, ऐसा स्त्रीलिंग शब्द मई। मई का अर्थ है मति, मति का अर्थ है बुद्धि। इसके रूप बन रहे हैं तत्मा एक वचन। पहले एक वचन में हम देखेंगे और इसका साथ ही साथ तुलनात्मक अध्ययन भी हम करते जा रहे हैं आकारांत स्त्रीलिंग कहा शब्द से। एक तरफ कहा शब्द के रूप दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ मई शब्द के रूप आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रथमा एक वचन में मई शब्द का रूप बनता है मई। यहाँ पर ई बड़ी हो जाती है। कहा में भी बड़े आ की मात्रा है, बड़ा आ ही रहता है। मई यह भी बड़ी ई है और कहा यह भी बड़ी ई है। स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन में हमेशा बड़ी मात्रा ही रहेगी, ह्रस्व स्वर नहीं रहेगा, दीर्घ स्वर ही रहेगा। यह हमें याद कर लेना चाहिए। द्वितीय एक वचन बड़ा सरल है। सभी पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, सब में एक समान रूप चलता है। मईम, मईम। ई छोटी हो गई, छोटी ई ही रही और इसमें बिंदी लग गई, अनुस्वार का प्रयोग हुआ मईम। और यहाँ पर कहा में कहम, ये दोनों एक समान हैं। अभी तक कोई अंतर हमें दिखाई नहीं दिया इन दोनों में। तृतीय एक वचन में 4 विकल्प हमारे पास हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। कहा में सिर्फ 3 विकल्प थे, लेकिन मई में 4 विकल्प हैं। मई अ, मई आ, मई ई, मई ए, ये 4 विकल्प हुए। मई अ, मई आ, मई ई, मई ए। कहा में कहा अ, कहा ई, कहा ए, ये 3 विकल्प थे। इसका मतलब मई में बड़ा अ ये वाला विकल्प और बढ़ गया है। और ये विकल्प तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी इन सभी में भी जुड़ जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया। आकारांत स्त्रीलिंग कहा शब्द में केवल 3 विकल्प थे, अ, ई और ए। यहाँ मई शब्द में एक विकल्प और जुड़ गया, बड़ा अ। तो ये 4 विकल्प हो गए तृतीया से सप्तमी तक। मई अ, मई आ, मई ई, मई ए, तृतीय एक वचन। चतुर्थी एक वचन में यही 4 विकल्प हैं, मई अ, मई आ, मई ई, मई ए। पंचमी में भी ये 4 विकल्प हैं, साथ में पंचमी वाले प्रत्यय भी हैं, मई अ, मई आ, मई ई, मई ए। और पंचमी वाले विकल्प मई तो, आधाता भूधता ओ की मात्रा, मई तो, कहा, कहत तो एक समान है। मई ओ वाला प्रत्यय, मई ऊ और मई हिंतो। यहाँ कहा में भी कहतो, कहा ओ, कहा ऊ और कहा हिंतो, ये एक समान ही विकल्प चल रहे हैं। बस एक आ वाला विकल्प बढ़ गया है, मई आ। बाकी मई तो, कहतो, मई ओ, कहा ओ, मई ऊ, कहा ऊ, मई हिंतो, कहा हिंतो,
ये एक समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। षष्ठी, चतुर्थी और षष्ठी एक समान ही है। चतुर्थी में जो विकल्प हैं वे ही षष्ठी में हैं। चारों विकल्प मई अ, मई आ, मई ई, मई ए। यहाँ कहा शब्द में भी कहा अ, कहा ई, कहा ए तीन विकल्प हैं। एक विकल्प बड़े आ वाला यहाँ पर बढ़ गया है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में भी ये ही चार विकल्प हैं, मई अ, मई आ, मई ई, मई ए। इसका मतलब ये हो गया एकदम क्लियर, जो स्ट्रक्चर स्त्रीलिंग का है वो आकारांत और इकारांत आदि सब में एक समान है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक विकल्प बढ़ गया है बड़े आ वाला, जो कि तृतीया से सप्तमी तक रहेगा, मई आ। और इसके अलावा संबोधन में दो विकल्प हैं, हे मई, हे मई। मतलब एक बड़ी ई वाला विकल्प और एक छोटी ई वाला विकल्प। कहा शब्द में कही और कहा ये दो विकल्प थे, कह ऐसा नहीं था, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। संबोधन में हल्का सा डिफरेंस है और इसके अलावा तृतीया से सप्तमी तक एक नया विकल्प हमें मई इसमें मिल रहा है। इसके अलावा पूरा का पूरा आकारांत स्त्रीलिंग कहा शब्द के समान ही रूप चल रहा है। बहुवचन में आ जाइए, बहुवचन में भी कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। देखिए प्रथमा बहुवचन मई उ, मई ओ, मई। और यहाँ कहा में कहा उ, कहा ओ, कहा, कोई भी अंतर नहीं है। मई उ ई बड़ी हो गई, कहा उ आ बड़ा है, मई ओ यहाँ भी ई बड़ी है, कहा ओ यहाँ भी आ बड़ा है, और मई ई बड़ी है, कहा बड़ा आ है, तो ये एक समान है। द्वितीय बहुवचन में भी यही तीन रूप हैं, मई उ, मई उ, मई ओ, मई, कोई अंतर नहीं। तृतीय बहुवचन इसमें भी तीन प्रत्यय ही, हिम, हिम, कहा ही, मई ही, कहा हिम, मई हिम, कहा ही, मई ही। इसमें भी कहा में बड़ा आ हो गया, मई में ई बड़ी हो गई, मई ही, मई हिम, मई ही, कोई अंतर नहीं है। चतुर्थी बहुवचन कोई अंतर नहीं है, मईण, मईणम, ण और णम प्रत्यय लगा हुआ है और जो ई है वो बड़ी हो गई है, मईण, मईणम, कहाण, कहाणम, ण और णम प्रत्यय और ह में बड़ा अ है। पंचमी यहाँ भी कोई अंतर नहीं है, पांच विकल्प हैं। कहा में भी पांच विकल्प थे, मईतो, कहतो, मई ओ, कहा ओ, मई उ, कहा उ, मई हिंतो, कहा हिंतो, मई सुनतो, कहा सुनतो, कोई अंतर नहीं है। यहाँ मईतो यह पंचमी एक वचन के ये चारों विकल्प हैं, मईतो, मईयो, मईयू, मई हिंतो, बस एक विकल्प बढ़ जाता है, मई सुनतो। तो ये पंचमी बहुत सरल है, विकल्प भले ज्यादा हैं लेकिन ये विकल्प सभी शब्दों में हैं, इसलिए इनको याद करना बिल्कुल भी कठिन नहीं माना जा सकता है, बड़े सरल हैं और अब तक तो आपको याद भी हो चुके होंगे। मईतो, मईयो, मईयू, मई हिंतो, मई सुनतो। षष्ठी, षष्ठी चतुर्थी के समान है, मईण, मईणम यहाँ, और कहा में कहाण, कहाणम, न और णम प्रत्यय का प्रयोग है, ई बड़ी हो जाएगी। बहुवचन में आप देख रहे हैं सभी जगह ई बड़ी है, केवल पंचमी एक बहुवचन में मईतो यहाँ पर बस ई छोटी है, शेष सभी जगह बड़ी है। कहा शब्द में भी हमने बहुवचन में देखा था, सभी जगह बड़ा अ लगा हुआ है, बस पंचमी बहुवचन में कहतो इसमें बस छोटा अ है, शेष सभी जगह बड़ा आ ही है। तो षष्ठी बहुवचन भी एक समान हो गया। सप्तमी मईसु, मईसुम, सु और सुम प्रत्यय का प्रयोग है, यहाँ भी कहासु,
कहा सुम, सु और सुम प्रत्यय का प्रयोग, बड़ा आ हो गया, यहां भी बड़ी ई हो गई, मई सु मई सुम। संबोधन, जो प्रथमा के बहुवचन में 3 विकल्प थे, वही संबोधन के बहुवचन में तीनों विकल्प हैं। ऐसा ही हमने कहा में देखा, प्रथमा बहुवचन के तीनों विकल्प ही संबोधन बहुवचन में हैं। हे मई उ, हे मई ओ, हे मई। यहाँ कहा शब्द में हे कहा उ, हे कहा ओ, हे कहा। इसका मतलब ये है कि बहुवचन में तो एक भी अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बहुवचन में कोई अंतर नहीं है। आपने आकारांत स्त्रीलिंग कहा शब्द के रूप याद कर लिए, तो आपका इकारांत भी लगभग याद हो गया। हल्का फुल्का डिफरेंस हमें एक वचन में दिखा, वो भी एक मई आ ये वाला, और संबोधन में एक, बस थोड़ा सा। इसके अलावा कोई भी कठिनाई आपको इस शब्द में नहीं है। जितने भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनके अंत में छोटी ई आती है, उन सब के रूप इस मई शब्द की तरह ही चलेंगे। अब हम आगे चलते हैं। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में बड़ी ई आती है, वे कहलाएंगे ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ पर लच्छी, अथ च छ बड़ी की मात्रा, लच्छी शब्द के रूप हम देख रहे हैं, और इसका तुलनात्मक विधि में इकारांत के साथ तुलना करेंगे। छोटी ई और बड़ी ई, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये आपके सामने आ जाएगा। एक तरफ इकारांत के शब्द रूप दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईकारांत के शब्द रूप आपके सामने हैं। एक वचन में देखिएगा, लच्छी बड़ी ई, दो विकल्प हैं प्रथमा एक वचन में, लच्छी लच्छी आ, ये दो विकल्प हैं, लच्छी आ, ये वाला विकल्प अधिक है। मई में तो सिर्फ एक ही विकल्प था, मई बड़ी ई। यहाँ लच्छी में भी बड़ी ई वाला विकल्प है, लेकिन साथ में एक विकल्प लच्छी आ, यह बढ़ गया है, और यही लच्छी आ वाला विकल्प प्रथमा के एक वचन में भी है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन सब में लच्छी आ ये वाला विकल्प है, और बहुवचन में भी आपको मिलेगा, वो अपन देखेंगे बहुवचन के समय पर। तो प्रथमा एक वचन में हमारे पास दो विकल्प हुए, लच्छी और लच्छी आ। यहाँ मई में केवल एक विकल्प था, मई, तो ये अंतर हो गया। द्वितीय एक वचन में कोई अंतर नहीं है, लच्छिम, आधा च छ छोटी की मात्रा और अनुस्वार बिंदी, लच्छिम मईम। द्वितीय एक वचन में दोनों रूप एक समान है, छोटी ई हो गई है और अनुस्वार बिंदी लग गई है। तृतीय में आ जाइए, चार विकल्प लच्छी में है और यही चार विकल्प मई में है, कोई अंतर नहीं, लच्छी अ मई अ, लच्छी आ मई आ, लच्छी ई मई ई, लच्छी ए मई ए। चतुर्थी एक वचन में भी यही चारों विकल्प, लच्छी अ, लच्छी आ, लच्छी ई, लच्छी ए। पंचमी में भी ये चार विकल्प और पंचमी विभक्ति वाले विकल्प, टोटल 4 और 4 8 विकल्प हैं, और यहाँ मई में भी वही 8 विकल्प हैं, कोई अंतर नहीं, लच्छी अ मई अ, लच्छी आ मई आ, लच्छी ई मई ई, लच्छी ए मई ए, लच्छितो, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा हो गई, लच्छितो मयितो, लच्छी ओ मई ओ, लच्छी उ मई उ, लच्छी हिंतो मई हिंतो, एक समान रूप है। षष्ठी और चतुर्थी एक समान है, दोनों जगह 4 विकल्प हैं, एक समान विकल्प है, और मई में भी यही विकल्प है, लच्छी अ मई अ, लच्छी आ मई आ, लच्छी ई मई ई, लच्छी ए मई ए।
सप्तमी एक वचन में भी यही 4 विकल्प हैं जो मई में भी हैं, लच्छी अ, लच्छी आ, लच्छी, लच्छी ए, कोई अंतर नहीं। मतलब तृतीया से लेकर, बल्कि द्वितीया से लेकर सप्तमी तक लच्छी शब्द और मई शब्द में कोई अंतर नहीं है। एक वचन में अंतर है और नीचे संबोधन में भी अंतर है। संबोधन में हे लच्छी छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई वाला विकल्प नहीं है। यहाँ मई में बड़ी ई वाला विकल्प भी है और छोटी ई वाला विकल्प भी है, मई मई। लेकिन लच्छी में सिर्फ छोटी ई वाला विकल्प है, लच्छी। तो दो अंतर हुए हमारे सामने एक वचन में। प्रथमा और संबोधन इन दोनों में अंतर है हल्का सा, इसके अलावा कोई अंतर एक वचन में नहीं है। अब बहुवचन में आ जाइए। बहुवचन में भी आपको थोड़ा सा अंतर दिखेगा। प्रथमा, द्वितीया और संबोधन में एक एक विकल्प बढ़ गया है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। देखिए, प्रथमा बहुवचन लच्छी में 4 विकल्प हैं, लच्छी उ, लच्छी ओ, लच्छी आ और लच्छी। यहां पर लच्छी आ ये विकल्प अधिक है। मई में 3 विकल्प थे, लच्छी में 4 विकल्प हैं। मई में मई उ, लच्छी उ, मई ओ, लच्छी ओ, मई लच्छी, ये 3 विकल्प तो बराबर हैं। एक ये लच्छी आ, ये विकल्प आपको याद करना पड़ेगा कि प्रथमा एक वचन में भी है और ये ही विकल्प प्रथमा द्वितीय बहुवचन में भी है। प्रथमा एक वचन में भी हमें लच्छिया मिला, प्रथमा बहुवचन में भी हमें लच्छिया मिला और द्वितीय बहुवचन में भी लच्छिया, यह बढ़ गया है। तो नीचे संबोधन में भी है। तो लच्छिया यहाँ पर टोटल बहुवचन में 3 स्थानों पर आ चुका है। और इसके पहले एक वचन में ये प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इन सब जगह था। द्वितीया और संबोधन को छोड़ दें तो सब जगह लच्छी आ, ये विकल्प लच्छी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द में हमें मिल रहा है। तो प्रथमा बहुवचन के 4 विकल्प हो गए, द्वितीय बहुवचन के भी यही 4 विकल्प हैं, लच्छी उ, लच्छी ओ, लच्छी आ, लच्छी। मई में 3 विकल्प थे, लच्छी में 4 हैं। तृतीय बहुवचन कोई अंतर नहीं है, ही, हिम और ही ये 3 विकल्प हैं और इसमें अंतिम जो स्वर है वो दीर्घ ही है, लच्छी ही, मई ही, लच्छी हिम, मई हिम, लच्छी ही, मई ही, कोई अंतर नहीं। चतुर्थी बहुवचन कोई अंतर नहीं, लक्षीण, दक्षिणम, मयीण, मयीणम, ऋणा और णम वाले प्रयोग हुए हैं और अंतिम स्वर जो है ई वो बड़ा ही है, मयीण, मयीणम, लक्षीण, लक्षीणम। पंचमी 5 विकल्प हैं पंचमी बहुवचन में और यहाँ मई में भी वे ही 5 विकल्प हैं, लच्छितो छोटी की मात्रा, मयितो एक समान, लच्छी ओ, मई ओ, लच्छी उ, मई उ, लच्छी हिंतो, मई हिंतो, लच्छी सुनतो, मई सुनतो। ये पांचों विकल्प एक समान है, तो ओ, उ, हिंतो और सुनतो। इनमें से 4 विकल्प लच्छितो, लच्छियो, लच्छियु और लच्छी हिंतो ये तो एक वचन में भी थे और बहुवचन में भी है। ये पूरा समान चल रहा है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सभी में पंचमी के ये रूप समान चल रहे हैं। षष्ठी बहुवचन में चतुर्थी बहुवचन के समान ही 2 विकल्प हैं, लक्षीण, लक्षिणम, जो कि मई शब्द में भी मयीण, मयीणम के एकदम समान है, कोई अंतर नहीं। सप्तमी बहुवचन में सु और सुम प्रत्यय का प्रयोग है, लच्छीसु, लच्छीसुम, और यही सु और सुम प्रत्यय मई में भी है और अन्यत्र सभी जगह है, मईसु, मईसुम। ई की मात्रा बड़ी हो गई है, लच्छीसु, लच्छीसुम। संबोधन में आ जाइए। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जितने 4 रूप हैं वे ही 4 रूप यहाँ संबोधन के बहुवचन में भी आ रहे हैं, लच्छीयु, हे लच्छीयु, हे लच्छियो, हे लच्छिया, हे लच्छी। यहाँ
मई में संबोधन बहुवचन में सिर्फ 3 विकल्प थे। यहाँ मईऊ, लच्छीऊ, मईओ, लच्छीओ, मई, लच्छी। लेकिन ये जो लच्छिया है ये एक चौथा विकल्प अधिक है, जो कि प्रथमा बहुवचन में भी है, द्वितीय बहुवचन में भी है और संबोधन बहुवचन में भी है। बस मई और लच्छी इन दोनों में बहुवचन में सिर्फ एक ही अंतर आपको मिल रहा है, लच्छिया। ये विकल्प अधिक है, शेष बहुवचन में कोई भी अंतर नहीं है। इस प्रकार से मुझे लगता है मई छोटी ई वाले रूप और लच्छी बड़ी ई वाले रूप आपको बहुत अच्छे से तुलनात्मक रूप से समझ में आ गए हैं। और स्त्रीलिंग शब्द इकारांत और ईकारांत ये हमने समझ लिया है। जितने भी इकारांत बड़ी ई वाले शब्द हैं स्त्रीलिंग में, वे सभी लच्छी के समान ही चलेंगे, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब आपको समझ में आ गया है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। होमवर्क भी आपको दिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है मई और लच्छी के किसी भी विभक्ति के रूप लगाकर वाक्य में प्रयोग करना है। और इसके बाद अगले वीडियो में उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के शब्द रूप किस प्रकार से बनते हैं ये हम तुलनात्मक विधि से समझेंगे। आप सभी बहुत अच्छे से लगन के साथ प्राकृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, प्राकृत ग्रंथों को पढ़ने समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।